दोस्तों जय हिंद। एक्सेल के सीरीज़ में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आज हम कुछ नया बताने वाले हैं राउंड डाउन राउंड अप के बारे में। पॉजिटिव तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन नेगेटिव भी देखना ज़रूरी है। तो नेगेटिव में भी देखते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है राउंड डाउन और राउंड अप राउंड का नेगेटिव। आइए शुरू करते हैं। अब पहले से मैंने एक शीट तैयार कर लिया है जिसमें नाम मैंने पुराना यूज़ किया है, राजू प्रोविज़न स्टोर। ये भाई साहब कुछ आइटम लेते हैं, आइटम ए, बी आइटम, सी आइटम, डी आइटम, डी ई आइटम, मतलब कोई सामान का नाम हो सकता है। आप वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। जो आप सामान खरीदना चाहते हो या रखना चाहते हो दुकान में, कोई भी नाम डाल सकते हैं जो आपके आइटम आते हो। उसका मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दिया है। क्वांटिटी 120 पीस, 135 पीस, ऐसे करते करते मैंने यहाँ तक दिया है, कुछ भी दे दिया है। और उसका अमाउंट दे दिया है कि टोटल 120 पीस का रेट 10,000, 1,00,000 रुपये है। ये 1,20,000 है। ऐसे करते करते मैंने पूरा 1,10,000 है, 25,000, ऐसे करते करते पूरा मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैंने पर पीस निकाला है कि रेट कैसे निकलेगा, पर पीस प्राइस पर पीस कैसे निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, अपने को करना क्या है कि ये टोटल जो अमाउंट है ना, इसको हम पीस से डिवाइड कर देंगे। इस वाले अमाउंट को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक पीस का निकल आएगा। तो इज इक्वल टू ये हमारा है E6/D6। आप क्लिक कर देंगे ऐसे तो भी हो जाएगा माउस से, और अगर नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे लिख भी सकते हैं E6/D6। ये आ गया 833.33333। इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इसको जब ऐसे प्लस हमारा ऐसे प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मोटा प्लस पतले प्लस में, थिक प्लस थिन प्लस में हो जाता है, तो उसको हम ड्रैग कर देते हैं। अगर हम इससे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे पूरा शिफ्ट के साथ डाउन एरो से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी मार देंगे। कंट्रोल डी माने हो गया डुप्लीकेट। अब ये सारा फार्मूला नीचे डुप्लीकेट हो गया, कॉपी हो गया। अब जब कॉपी हो गया तो फार्मूला आपको लिखना नहीं पड़ा। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं E7/D7, E8/D8, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम माइनस में, देखते हैं कैसे। अभी तक आप लोगों ने देखा था इज इक्वल टू ROUND राउंड, और आपने इसको लिया था F6 था, कॉमा आपने 2 किया था, ऐसे करते तो आपका इतना आया था। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस में काम करते हैं। अब माइनस में काम करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। ये प्लस में आपने किया था पिछले लैब में, पिछले क्लास में, तो आपको ये हुआ था। लेकिन अगर हम इसको माइनस में काम करेंगे तब क्या होगा, देखिए अभी आपने किया है तो 833.33 आया। अभी इसको माइनस में करके देखते हैं, -2। ये देखिए दोस्तों, अब आपका ये क्या हुआ ना कि आपका ये डेसिमल हटा ही दिया पीछे से। यानी कि जब आप माइनस में करेंगे तो माइनस वाला क्या करेगा कि डेसिमल के बाद का पार्ट नहीं देखेगा, ये काउंट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा एकदम से, डेसिमल के बाद का पार्ट ये माइनस करने पर। अब अगर यहाँ पर हम -1 करते हैं तब क्या होता है, तब ये एक अंक को इफेक्टिव करेगा, क्यों, लास्ट वाले को। देखिए ये 3 वाले को इफेक्टिव करेगा, यानी कि इस वाले को। अगर हमने 1 किया है तो इसको केवल इफेक्टिव करेगा। अगर हम 2 कर देते हैं तो 2 में इसको इफेक्टिव करेगा। ये 3 में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पैसा इतने की 4 अंक में होता तो 3 तक जाते हैं हम। लेकिन 3 में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमको 833 रुपये पे ही काम करना है, तो 3 अंक में ही है, तो हमेशा ये 3 से नीचे ही लगाएंगे, -2 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, इस तरीके से हम। तो जब हम माइनस के साथ जब यूज़ करेंगे तो माइनस में यूज़ करने पर जितना अंक माइनस का यूज़ करेंगे हम, जैसे -1 किया तो ये 1 करने पर क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो पहला अंक आएगा, ये वाला लास्ट वाला अंक, डेसिमल के बाद वाला ये अंक, ये आपका 0 कर देगा राउंड वाले में। लेकिन अगर यही मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 5 और 5 से ऊपर है तो बढ़ा देगा। देखिए अभी नीचे भी हम देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कैसे होगा। अब इसको हम लोग नीचे तक ड्रैग करते हैं, ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस आता है। ये हो गया। अब ये आपका था 888.88889। अब इसको आपने 1 किया है तो 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला आपका एक 0 करेगा, यानी ये 8 वाले को 0 करेगा, और 8 वाला ये मेरा ये 5 से ऊपर है, 4 से ऊपर है, 5 6 7 8 9 तक होगा, तो ये क्या करेगा, इसके इधर वाला जो है यानी प्रीवियस में जो है वो 1 बढ़ जाएगा। देखिए ये 9 हो गया, ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। अगर ये हमारा 5 से ऊपर नहीं होता, मतलब 4 से ऊपर नहीं होता, 5 6 7 8 9 नहीं होता, तो ये एज इट इज़ केवल 0 हो जाता, 1 अंक। ऐसे यहाँ भी किया है, देखिए ये 5 है
तो 5 से प्रीवियस वाला यानी इसके प्रीवियस वाला 1 को तो जीरो करेगा, डेसिमल के बाद 1 को जीरो करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे -1 लिया है तो एक ही नंबर पे इफेक्ट आएगा इसका। अगर 2 लेते तो 2 नंबर पे इफेक्ट आता। अब ये 277 है तो ये 27 को बढ़ा के 8 कर देगा, क्योंकि ये हमारा जो थर्ड वाला नंबर है यानी जिस नंबर को हमने लेने के प्रयास किया है -1 से पहला अंक को हम काउंट कर रहे हैं, तो पहला अंक काउंट करेंगे तो ये 5 से ऊपर है तो बढ़ेगा। ऐसे नीचे देखिए ये आपका ये 5 है, 105 है, तो 105 क्या होगा, 5 हमारा मैंने बताया 5 6 7 8 9 अगर है तो एक प्रीवियस वाला बढ़ जाता है पहले वाला, तो ये 5 के पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो देखिए ये आपका हो गया 105 को हो गया 1 हो गया, और 5 को जीरो कर देगा। जितना -1 लगाओगे तो 1 को जीरो करेगा, -2 लगाओगे 2 को जीरो करेगा। अगर ये 4 डिजिट में आगे है तो आप -3 तक जा सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें तो कोई डेसिमल का है नहीं, तो इसने काउंट नहीं किया, इसको एज इट इज कर दिया। अब इसका देखिए अगर ये 350 के जगह पे इधर लास्ट में 055 होता, ये हमारा 55 होता लास्ट वाला, तो ये हमारा 360 हो जाता, ये 5 को 6 हो जाता, क्योंकि लास्ट वाला 5 है, 5 और 5 से ऊपर तो बढ़ जाएगा प्रीवियस वाला, ये 5 से ऊपर होता तो ये 5 का 6 हो जाता। अब नीचे देखिए 140.625, तो हमने इसमें पॉइंट के बाद का नहीं देखना है, पहले का देखना है, तो क्या करेंगे 140 को ये 140 ही रखेगा, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है डेसिमल के बाद वाला 0 अगर ये 5 या 5 से ऊपर होता तो ये 150 हो जाता, यानी एक बढ़ा देता, 4 को 5 कर देता। अब ऐसे आइए राउंड डाउन में देखते हैं, इक्वल टू ROU ये आ गया दोस्तों, और ये हमारा इसी पे देखना है कॉमा -1, पहले 1 करके देख लेते हैं फिर आते हैं। इसमें देखिए कुछ कर रहा है क्या, ये इसमें कोई परिवर्तन इसने नहीं किया, केवल जो आपने -1 किया था तो उसी को लास्ट वाले को केवल 0 कर दिया डेसिमल के बाद, यानी कि ये 833 888 785 277 और 105 इसी को केवल देखेगा, डेसिमल के बाद का नहीं देखेगा। तो माइनस जब करेंगे राउंड डाउन में तो ये क्या करेगा, सिंपल उस अंक को 0 कर देगा जितना हम लेंगे। हमने माइनस लिया था ना तो 1 को 0 किया। देखिए अगर हम 2 कर देते हैं यहाँ पे -2, तो देखिए 2 को 0 कर दिया, ये देखिए ये ऐसे कर देगा, मतलब इसको नेगलेक्ट कर देगा, हटा देगा। अगर हम 1 करेंगे तो 1 को 0 करेगा, 2 करेंगे तो दोनों को 0 कर देगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 1 किया था, इसको भी 2 करके दिखा देते हैं आपको क्या अंतर आता है। ये देखिए अब ये क्या अंतर आया, 833 था तो दोनों को 0 कर दिया। क्यों 0 किया, डेसिमल के इधर वाला देखेगा लेफ्ट साइड में, डेसिमल के जो है इधर डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेगा, लेकिन 5 से अबव है तो 8 को 9 कर देगा। हमने 2 किया है, ये देखिए 2 किया है, तो 2 में क्या करेगा कि 2 मतलब ये हो गया हमारा कि ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा 2 वाला। अब 2 वाला अगर ये वाला हमारा 5 से ऊपर है या 5 है 5 से ऊपर है तो ये वाला बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए हम अगर राउंड अप करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, इज इक्वल टू ROUND राउंड अप। राउंड अप करेंगे तो राउंड अप इसी को करेंगे जो डेसिमल प्लेस आया है कॉमा -2। देखिए ये 9 हो गया पहले से ही। अप में मैंने बताया था कि अप में बढ़ता है, लेकिन जब मैं पॉजिटिव में बात किया था पिछले क्लास में, पॉजिटिव वाले लैब में, तो पॉजिटिव के प्रैक्टिकल में आपने देखा था कि डेसिमल के बाद वाला देखता है राइट साइड वाला, लेकिन इसमें नेगेटिव में डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला देखेगा, बाएं साइड का देखेगा, ये आगे वाला केवल देखेगा, पीछे का नहीं देखेगा। तो इसमें इसने क्या किया कि इस 8 को 9 कर दिया, बढ़ा दिया। अब इस अप वाले में हर हाल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको घटना नहीं है, हर हाल में बढ़ेगा ये। अब देखिए ये 833 था 900 कर दिया, 888 था 900 कर दिया, 785 था आगे 800 कर दिया, 277 था 300 कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आपने -2 कर दिया है तो -2 का मतलब हो गया, -2 के माने ये हो गया कि ये 2 वाले को देखेगा, यानी कि इसको देखेगा और इसके प्रीवियस वाला जो भी है उसको बढ़ा देगा। ये देखिए क्योंकि अप में तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 4 है या 5 है या क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जहाँ तक आप देंगे, अब इसमें नीचे वाले में भी 2 ही होगा, जाहिर सी बात है, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। नीचे वाले में भी 2 होगा, आप देखिए यहाँ भी 2 होगा, तो ये 8 को
2 तक देखेगा यहाँ से, मतलब ये आपका देखेगा, ये 1 देखेगा, ये 2 देखेगा, 1 देखेगा और 2 देखेगा। तो 2 देखने के बाद इन दोनों को 0 करेगा, जितना आप दोगे इनको 0 करेगा। ये 2 दिया आपने तो 2 को 0 करेगा, और प्रीवियस जो आपका नंबर बचेगा उसको एक इंक्रीज कर देगा, एक प्लस कर देगा। तो आपका ये कितना हो जाना चाहिए, ये आपका 9 हो जाना चाहिए। ऐसे सारे में आ रहा है। 350 को देखिए 400 कर दिया, क्यों? क्योंकि 2 तो देख रहा है, 0 और 5 देख रहा है, यहाँ पर इसमें 0 और 5 देख रहा है, तो ये देख रहा है और ये देख रहा है। लेकिन ये भी कंडीशन है ना कि अगर जहाँ तक देख रहा है, अगर वो अंक लास्ट वाला 5 है या 5 से ऊपर है तो उसके आगे वाला एक बढ़ा देगा। ये 5 या 5 से ऊपर है तो एक तो बढ़ ही जाना है, ये 400 हो जाएगा। ऐसे ये आपका हर हाल में एक बढ़ना ही है, तो अप वाले में हर हाल में बढ़ेगा, चाहे वो 5 हो चाहे 5 ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप अगर पसंद किए हैं, आ रहा है पसंद, आपको समझ में आ रहा है, अभी मैं राउंड में आपको और भी आगे बताऊंगा। अगले क्लास में मिलते हैं राउंड के कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा मुझे और हौसला मिल सके और मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से पढ़ा सकूं। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा उसमें नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों थोड़ा सा प्यार दे दीजिए लाइक के माध्यम से। ज़्यादा मैं आपसे नहीं कुछ कह रहा हूँ, बस लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बाकी मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा या कुछ कह नहीं रहा, सिंपल इतना सा काम कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।